हेलो दोस्तों। आज फिर एक नई कंपनी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आमतौर पे हम ये समझते भी हैं और सुनते भी हैं कि स्टॉक मार्केट में एक डिफेंसिव सेक्टर भी होता है। उस डिफेंसिव सेक्टर का एक सेक्टर जो है वो फार्मा सेक्टर भी है। तो आज मैं एक फार्मा कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मा। ये काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है और कई और प्रोडक्ट्स भी बनाती है। हाल ही में तकरीबन 1.5-2 साल पहले इन्होंने फार्मा कंपनी में भी कदम रखा। मेरे ख्याल से शायद पिछले साल ही की बात है। तो इनका जो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो अभी करीब 2012 या 2020 के आसपास चल रहा होगा। इस कंपनी का जो हम डेटा डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ये कंपनी 2022 के अंदर इन्होंने 1650 करोड़ का सेल्स ग्रोथ दिखाया था, जबकि इन्होंने 2023 में तकरीबन जो अभी क्वार्टर निकला है सितंबर क्वार्टर 2023 सितंबर क्वार्टर में तकरीबन तकरीबन 2450 करोड़ रुपए का सेल ग्रोथ दिखाया। तो ये जो जर्नी रही इनकी मार्च 2022 से लेके सितंबर 2023 तक, मेरे पास इतना ही डेटा है और लगभग इसी समय में कंपनी लॉन्च भी हुई है जो 2022 मार्च के आसपास में। तो तकरीबन तकरीबन 800 करोड़ रुपए का सेल्स ग्रोथ लेकर आए हैं साल भर के अंदर। तो काफ़ी अप्रिशिएटिंग है, काफ़ी मेहनत कर रही है कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी दिलचस्प है काम करने में। थोड़ा सा एक और दो क्वार्टर पीछे, यानी कि पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल के दिसंबर में और 2023 के मार्च के क्वार्टर में इनका तकरीबन तकरीबन 1900 साढ़े 1900 करोड़ का सेल्स ग्रोथ रहा था, यानी कि इस मार्च सितंबर के जो डेटाज आए हैं उससे तकरीबन 400-500 करोड़ रुपए। गौर करने वाली बात यह है कि सितंबर 2023 के अंदर जो सेल्स ग्रोथ इनकी आई है वो पिछले क्वार्टर्स को लीड करती हुई तकरीबन तकरीबन 600-700 करोड़ रुपए ऊपर होकर आई है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 2450 करोड़ रुपए के आसपास आई है। इस कंपनी ने मार्च 2022 में 1650 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने के लिए 3100 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। उसके बाद 3100 करोड़ रुपए का खर्चा करने के बाद माइनस करने के बाद इनका जो है वो प्रॉफिट आया था। और इस बार इस जो करंट रहा है उसमें तकरीबन 6,500 करोड़ का इनका एक्सपेंसेस आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है इनका 2022 मार्च में 778 करोड़ था, जो कि अब 1900 साढ़े 1900 करोड़ के आसपास है। इक्विटी कैपिटल दोनों की बराबर है अभी भी और पहले भी। बात जो मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ कि हाल ही के अंदर ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये कंपनी FTSE ग्लोबल इंडेक्स के अंदर इंक्लूड हो सकती है। जिस दिन शायद इसकी घोषणा भी मेरे ख्याल से आजकल में हो भी गई होगी, जिस दिन इसका प्रैक्टिकली फिजिकली इंक्लूजन हो जाएगा इसके अंदर काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि एक तो डिफेंसिव सेक्टर, फार्मा कंपनी, बेहतरीन परफॉर्मेंस और FTSE के अंदर इसका इंक्लूजन होना, इन सब बातों के बाद एक बात बहुत जुदा है इस कंपनी के अंदर बाकी दूसरी फार्मा कंपनियों से। दूसरी फार्मा कंपनियों से इसमें क्या जुदा है कि ये कंपनी एक्सपोर्ट में काम अभी नहीं इन्होंने हाथ डाला, ये डोमेस्टिक मार्केट देखते हैं। क्योंकि फार्मा कंपनी जब भी एक्सपोर्ट्स में हाथ डालती है या US या वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाती है तो वहाँ पर फिर वो कंट्रोल जो है वो उनका हो जाता है। उनके कंट्रोल के अंदर फिर उनकी जो है वो उनके जो पैमाने हैं वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर उसमें कहीं पे भी थोड़ी सी भी डिफरेंसेस आ गए पॉइंट पे तो उनके रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि फार्मा कंपनियों में बड़ी तेज़ी से गिरावट आ जाती है और फिर उसको उनकी जो वो रिस्ट्रिक्शंस है उसको खोलने में बड़ा लंबा अर्सा लग जाता है।
तो इस कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट है कि ये डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रही है। अभी रिसेंटली अगर इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट्स का काम अगर उठाया तो वो अभी डाटा मेरे पास है नहीं, परंतु अगर उठाया भी है तो 90% फिर भी जो है ये डोमेस्टिक मार्केट में काम करते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो मैं समझता हूँ जिस दिन भी ये FTSE के अंदर फिजिकली इंक्लूड हो जाएगी तो इस कंपनी के अंदर एक जोरदार बाउंस आ सकता है। कंपनी को लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है इस भाव पे, या किस भाव पे लिया जा सकता है वो चर्चा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरी बात और मेरी भाषा आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आपस की जो व्यवधान है या जो समस्या है या जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।